चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर आप बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की ही, क्योंकि प्रचंड जीत रही कल। एनडीए की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल पहुंचते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और कहते हैं चुनाव आयोग पर जनता का विश्वास बढ़ा है। इस चुनाव में हर जगह बम्पर मतदान हुआ है। चुनाव में जनता का उत्साह नजर आया, बिना डर के लोगों ने मतदान किया। बिहार ने एसआईआर को गंभीरता से लिया, युवाओं ने एसआईआर को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। भारत के लोग विकसित भारत के साथ है। इसके अलावा ये जीत बिहार की महिलाओं की है। महिलाओं ने जंगल राज का आतंक देखा। बिहार को कांग्रेस ने बर्बाद किया था। बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ये नतीजे विकास के विरोधियों को जवाब है। ये नतीजे विकासवाद को एक जनादेश है। भारत के विकास में बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। विपक्ष ने छठ पूजा को ड्रामा कहा था। विपक्ष ने छठी मैया से माफी नहीं मांगी। रंजना, तो छठी मैया के गीत सुनकर सब इस पर्व से जुड़े। 2024 में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी। लोकसभा के नतीजे देश के विश्वास का परिणाम थे। सुनिए। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। तो बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम ने यह भी कहा कि बिहार की महान जनता का आभार। एनडीए के लोग जनता के सेवक हैं। बिहार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और इस जीत में ने नया एमवाई फॉर्मूला दिया है। ये नया एमवाई फॉर्मूला महिला और युवा है। जंगल राज को बिहार ने नकार दिया। कार्यकर्ताओं ने अद्भुत प्रदर्शन किया। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई उन्होंने दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए आभार। ये जीत एनडीए के साथ लोकतंत्र की जीत है। बिहार जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र किया। सुनिए। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। तो वहीं पीएम ने कहा कि गंगा जी बिहार से पश्चिम बंगाल पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में जीत का रास्ता खोला है। बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ेंगे। बंगाल के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा है। आप जानते हैं कि बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, और अब ये जो बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, इसको लेकर पीएम ने ये कहा है कि अब यहां से बंगाल का भी रास्ता खुलेगा। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी।
तो बढ़ते हैं आगे, बात कांग्रेस की करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष कसा और कहा कि कांग्रेस पर जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। 2024 के बाद कांग्रेस की हालत बदतर होती जा रही है। कांग्रेस की राजनीति नकारात्मकता पर टिकी हुई है और कांग्रेस ने एक और विभाजन इस समय कांग्रेस के भीतर हो सकता है, इसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को भी डुबा रही है। तालाब में डुबकी खुद डूबने की प्रैक्टिस थी, ये तंज कसा है उन्होंने और कहा कि अपने सहयोगियों के वोट बैंक भी इस समय कांग्रेस निगल जा रही है। बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और कांग्रेस आरजेडी का झगड़ा बहुत जल्द खुल जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सुनिए। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और वहीं प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश को इस शानदार जीत पर जमकर बधाई दी और कहा कि ये सुशासन की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के परिवारजनों को भी बधाई। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा, सीएम नीतीश को शानदार जीत पर बधाई। और देखिए, उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट। जम्मू कश्मीर और ओडिशा उपचुनाव पर बीजेपी की जीत हुई और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी शेयर किया है। नवनिर्वाचित विधायक देवयानी राणा को बधाई उन्होंने दी। जय ढोलकिया को भी जीत की बधाई प्रधानमंत्री ने दी और जनता की सेवा के लिए शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री यहां पर देते नजर आए। तो ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ओडिशा और जम्मू कश्मीर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और उपचुनाव पर बीजेपी की जीत पर उन्होंने बधाई दी है।